हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। आओ। एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछली बार 2019 की अगर बात की जाए तो उस वक्त 44 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहिए था? पहली बात। दूसरी बात जो है, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहा है, बल्कि झारखंड के अंदर भी विधानसभा चुनाव हो रहा है। वहाँ पर भी एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही है। 13 सीटों पर 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है वह उतारी ही है। इसके साथ साथ न सिर्फ झारखंड में बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी उपचुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर वहाँ भी चुनाव लड़ रही है। उसके साथ साथ बिहार के अंदर भी उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है एमआईएम पार्टी। लेकिन जितनी मेहनत, जितना जद्दोजहद महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रहा है, जितनी कोशिश महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रहा है, उतना कोशिश जो है ना तो झारखंड में दिखाई दे रहा है, ना ही उत्तर प्रदेश के अंदर और ना ही बिहार के अंदर। आखिर ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि महाराष्ट्र के अंदर इतने कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है। पिछले बार 44 सीटों पर लड़ी थी, तो इस बार और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बारे में बातें हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि 50+ चुनाव में इस चुनाव में एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन जब बातें हुई, जब एमवीए से गठबंधन की बातें चल रही थी, तो 28 सीटों को जो है चिन्हित करके वो भेजा गया था। लेकिन जब फाइनली उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ, या यूँ कहे कि उन लोगों ने गठबंधन नहीं किया, ये लोग तो तैयार थे, एमआईएम पार्टी तैयार थी और इन्होंने ये दोनों चीज़ें रखी थी, अगर आप गठबंधन करेंगे तो भी हम चुनाव लड़ेंगे, आप अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो भी हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब गठबंधन नहीं हुआ एमवीए के साथ, तब ऐसा लग रहा था कि एमआईएम पार्टी ज़्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये इनका स्टेटमेंट भी था। लेकिन फाइनली जो है 16 सीटों पर आकर ही क्यों रुक गई और क्यों सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के अंदर ही है, वहाँ पर उन्होंने जलसा किया, वहाँ पर उन्होंने सभाएं की और क्या खूब सभा हुआ दोस्तों, कितना सक्सेसफुल हुआ। इससे आप ये चीज़ें इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई जगहों पर ऐसे उम्मीदवार जहाँ पर वो दूसरे लोग नहीं जीत सकते, तो वहाँ पर एमआईएम पार्टी को समर्थन दिया। जैसे एसडीपीआई की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है समर्थन दिया औरंगाबाद के अंदर, उन्होंने जो समर्थन दिया नांदेड़ के अंदर, उन्होंने जो समर्थन दिया और दूसरी जगहों पर। और बदले में उन्होंने कहा है कि जहां पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी एमआईएम पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पर आपको हमको समर्थन देना होगा। और एमआईएम पार्टी ने घोषणा भी किया कि हम देंगे, और इस ऐसे कई सारी जगहों पर है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि इन दोनों के आने की वजह से इत्तेहाद में इजाफा हुआ है और एमआईएम पार्टी यही चाहते थे। अब दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि एमआईएम पार्टी 16 सीटों पर ही क्यों जो है सिमट गई, या क्यों उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एमआईएम पार्टी को इस बार नज़र आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस के चाहने वालों को ये पता चल चुका है ये कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर एक अलग रिकॉर्ड बनने वाले हैं, और शायद तेलंगाना से ज़्यादा कैंडिडेट अगर जीतेंगे तो किसी को हैरानी नहीं होने वाली है। और अगर इनके ज़बानी सुना जाए या इनके मन की बात अगर पढ़ा जाए, तो इनका यही चाहत है, यही कोशिश है और यही चाह रहे हैं कि इस बार 10+ यानी 10 सीटों पर जो है वो जीत हासिल कर रही है महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी। अब चूँकि क्यों कर रही है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात जब गठबंधन की हो रही थी एमवीए के साथ, तो उन्होंने गठबंधन किया नहीं, ऑफिशियली गठबंधन नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें हुई है कि जहाँ हम कम सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं और जहाँ पर हमारी जीत यकीनी हो सकती है, या जहाँ पर हमारे उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन पिछले बार किए थे, या जहाँ पर हमारा उम्मीदवार मजबूत और स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर आपको जो है मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देने हैं या फिर कमज़ोर उम्मीदवार देने हैं। ठीक उसी तरीके से पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तेलंगाना के अंदर क्या करते हैं, हैदराबाद के अंदर क्या करते हैं कि भाई सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी लड़े, लेकिन एमआईएम का इसी तरीके से गठबंधन हुआ करता है तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद के अंदर। इसी वजह से वो लोग जहाँ पर जीतते हैं वहाँ आसानी से जीतते ही चले जाते हैं और उनके सामने कमज़ोर उम्मीदवार कहीं ना कहीं खड़ा होता है। तो इसी तरीके से यही चीज़ें जो है करने की कोशिश
कोशिश की है महाराष्ट्र के अंदर। और इसी वजह से एमआईएम के, मैं ये नहीं कहूँगा कि 16 के 16 उम्मीदवार इनके मजबूत है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इनके उम्मीदवार 12 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि जीत सकते हैं ये चुनाव, जो कि जीत सकते हैं ये इस बार विधानसभा सीट। और एमआईएम उसी चीज़ पर फोकस कर रही है, इसीलिए पूरी जी जान लगाकर मेहनत कर रही है महाराष्ट्र के अंदर। यही वजह है कि उनको लगता है कि 10 से 12 सीट हम जीत रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम किंग मेकर बनने वाले हैं यहाँ महाराष्ट्र के अंदर। और अगर ऐसे समीकरण बनता है तो साथ के साथ वो वही कैलकुलेशन कर रहे हैं जो तेलंगाना के अंदर एमआईएम पार्टी क्या करती है। तो अब इसी वजह से इन्होंने जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, जो कि पिछली बार 44 पर लड़े थे और इस बार सिर्फ 16 पर लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एमवीए के साथ जो है बीजेपी को भी हटाना है, ये बात भी तय है, उनके गठबंधन को भी हटाना है महाराष्ट्र से और एमआईएम को अपनी जीत भी दर्ज करना है। इसी वजह से इनके साथ इंटरनली बातचीत करके जो है इतने कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब इसका एक और प्रूफ ये है कि एमआईएम ने एक ट्विटर के माध्यम से एक स्टेटमेंट दिया था कि जहाँ जहाँ पर एमआईएम पार्टी ऑफिशियली चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे कई सारे उम्मीदवार जो एमआईएम के साथ है, एमआईएम के पार्टी में मौजूद है, लेकिन एमआईएम ने वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, घोषणा किया है, तो वहाँ पर उम्मीदवार जो है एज ए इंडिपेंडेंट, एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे कई सारी जगह है, तो इसके लिए भी एमआईएम ने इसी वजह से स्टेटमेंट निकाला है कि अगर वो लोग अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो फिर जो है वो एमआईएम पार्टी में फिर नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं एमआईएम के साथ जो है गठबंधन हुआ है, इंटरनली ही तौर पर क्यों ना हो या यूँ कहें कि हिकमत के तौर पर क्यों ना हो, लेकिन फ़िलहाल इस तरीके की चीज़ें हुई है महाराष्ट्र के अंदर। इसी वजह से एमआईएम पार्टी ज़्यादा वो जो है सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है लेकिन हुआ है इस तरीके का, इसीलिए इस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि अब एमआईएम पार्टी दूसरे के लिए जो है अपने कार्यकर्ताओं को नाराज़ तो कर नहीं सकते। ऐसे कई सारे विधानसभा सीट है जहां पर एमआईएम पिछले बार 40,000 से ज़्यादा वोट लाए थे, लेकिन इस बार वहां पर अपना उम्मीदवार भी नहीं दाखिल कर रहे हैं, अपना उम्मीदवार भी नहीं उतार रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं अंदरूनी चल रही है। अब ये तो जब इनके फेवर में वोट आएंगे, जब ये जीत कर आएंगे और इस तरीके का समीकरण बनेंगे तो तब हमें चीज़ें ज़्यादा बेहतर पता चलेगी। लेकिन ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला एक ये भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि झारखंड के अंदर भी चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी एमआईएम पार्टी ने 7 उम्मीदवारों का घोषणा किया है ऑफिशियली। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कई अच्छे सारे उम्मीदवार है, कुंदुरकी हो चाहे मीरापुर हो, वहाँ पर जीत सकते हैं, ऐसा वहाँ पर माना भी जा रहा है। बिहार के अंदर भी कई सारे विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हिस्सा ले रही है एमआईएम पार्टी, लेकिन वहाँ पर इतने एक्टिव, वहाँ पर एक्टिव कहने का मतलब है कि वहाँ पर उतना ज़्यादा जोर नहीं लगा रही है एमआईएम पार्टी जितने ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर लगा रही है। यही वजह है क्योंकि वहाँ पर उनको एक चीज़ें नज़र आ रही है, वहाँ पर उनको एक लग रहा है कि वहाँ पर इस तरीके से करके जो है वहाँ पर हम लोग किंग मेकर बन सकते हैं, नंबर ऑफ़ एमएलएज बढ़ा सकते हैं और यहीं से एक बड़ा शुरुआत कर सकते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा कि इससे अच्छा मौका पहले कभी आया नहीं था और शायद बाद में भी ना आए, जितना अच्छा मौका या जितनी अच्छी चीज़ें इस वक्त हमारे फेवर में है। तो यानी कि उनका भी यही कहना है कि हम लोग बहुत अच्छे सिचुएशन पर है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार 10 प्लस जो है हमारे उम्मीदवार जो है वो जीत कर विधानसभा पहुंच रहे हैं, किंग मेकर बन रहे हैं, ये खुद अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है। और इसी वजह से जो है वो महाराष्ट्र के दौरा पर भी है। पहले चुनाव में 2019 के अंदर वो महाराष्ट्र में एक भी जलसा नहीं किया था, एक भी दौरा नहीं किया था, लेकिन इस बार का दौरा ये बताता है कि महाराष्ट्र के अंदर इस बार एमआईएम किंग मेकर बनने के बहुत ही ज़्यादा करीब है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।